देखो भागवत जी में 4 अक्षर हैं। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। कौन कौन से? भा, गा, वा और ता। ये 4 अक्षर हैं। इसका मतलब क्या है? 4 अक्षर हमें क्या सिखाते हैं? तो आचार्य कहते हैं इन 4 अक्षर का क्या मतलब है। तो कहा है भाकीर्तिर्वाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यतश्चैव तकार संस्कृतिर्तारकः। भाकीर्तिर्वाचको शब्दः, जो भागवत का भा अक्षर है ये हमें कीर्ति देने वाला है। भाकीर्तिर्वाचको शब्दः। भागवत की कथा कीर्ति कैसे देती है? कीर्ति का मतलब है यश। जैसे हमारे यजमान जी ने कथा कराई, इतने लोग बैठे हो और कितना प्रचार कराया, तो उनका ये उनकी कीर्ति फैली या नहीं फैली? यश फैला या नहीं फैला? आप सब भी घर जाओगे तो कहोगे कि भैया मनोहर भैया ने बड़ा अच्छा काम किया है, भगवान की कथा कराई, बड़े उन्होंने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, सब तारीफ करोगे। तो यश की प्राप्ति भई कि नहीं भई? ये तो प्रत्यक्ष हो ही गई यश की प्राप्ति। मतलब भागवत का भाग कीर्ति देने वाला है। गकारः ज्ञानवाचकः। भागवत का जो गा है वो ज्ञान का वाचक है। मतलब भागवत की कथा से हमें ज्ञान होता है। और वकारः वैराग्यतश्चैव, भागवत की कथा सुनने से हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। हर एक चीज से वैराग्य मिलता है। हर एक चीज में हम वैराग्य को ढूंढ लेते हैं, परिवार में, घर में। कल भी हमने वैराग्य की कथाएं सुनाई थी राजा भर्तृहरि की, उनको कैसे वैराग्य हुआ था। तो यहां से आपको वैराग्य भी सीखने मिलेगा। वैराग्य क्या है? और तकारः संस्कृतिर्तारकः। इस भागवत को सुनने से व्यक्ति का तरण तारण भी हो जाता है। जो भागवत को सुनता है निश्चित उसका कल्याण हो जाता है। धुंधुकारी ने कथा सुनी, भगवान के धाम को चला गया। वो तो ये है कि जिसने ध्यान से सुना और जिसने भगवान को भजा, तो भगवान को उसको लेने के लिए साक्षात भगवान ही फिर आते हैं। धुंधुकारी ने कथा सुनी, भगवान लेने के लिए आ गए। ध्रुव जी ने भगवान में मन लगाया तो ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति करी, भगवान में मन लगाया, प्रहलाद जी भगवान के धाम को गए। अजामिल ने मरते मरते भगवान का नाम ले लिया तो अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया। तो इस कथा को सुनने से व्यक्ति का तरण तारण भी होता है, व्यक्ति तर जाता है। और देखो उपनिषद में जो है 2 प्रकार के मोक्ष बताए हैं। व्यक्ति की 2 प्रकार से गति होती है। मोक्ष 2 प्रकार का होता है। एक तो मोक्ष होता है जो भगवान के व्यक्ति धाम को चला जाता है, और एक मोक्ष होता है जीते जी। जीते जी वह मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान के जो भक्त हैं, हनुमान जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण हैं, ये जीते जी मुक्त संत महात्मा कहलाते हैं। अब हमसे कई लोग कहने लगे कि महाराज आप कहते हो भागवत सुनने से मोक्ष होता है, कथा सुनने के बाद 7वें दिन हमारे घर तो नहीं आया विमान। कई लोग कह दें कि भाई हमने भी कथा सुनी पर हमारे घर तो विमान नहीं आया, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। अरे भैया, यदि श्रद्धा से सुनोगे तो निश्चित आपको भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे। यदि 7 दिन आपने मन से भगवान की कथा सुन ली तो भागवत की तो ये गारंटी है कि भगवान आपको लेने आएंगे। पर पहले आप बताओ कि यदि भगवान के पार्षद आपके पास में आ गए और कहने लगे कि चलो भैया आपने भागवत सुनी थी, आपका मोक्ष हो गया, तो आप जाओगी। पहले आप भी तो निश्चित कर लो।
कहे मैया हो, जैसे आपके पास भगवान के पार्षद आ जाए कहें चलो तो चली जाओ, काय को लगी कि हम महाराज 2-3 मोड़ी मोड़ा है तन भी बड़े हो जाए, मोड़ा घड़ो आप भेज जाए है, मोड़ी को कन्यादान कर लें फिर चले हैं। यदि भगवान के पार्षद आ जाए इनविटेशन लेके कि चलो भैया बैकुंठ में आपका स्वागत है, तो अपन भी नहीं जाएंगे, कहेंगे अभी ये हो जाए, थोड़ा सा ये काम हो जाए, बस ये हो जाए, नाती पोता थोड़े बड़े हो जाए, इनकी और विवाह देख लें फिर चलेंगे भगवान, बुढ़ापे में आइयो। यदि भगवान आ भी जाए तो जाने को कोई तैयार नहीं है। पर मोक्ष जीते जी मोक्ष हो जाता है उस व्यक्ति का जो भगवान की कथा को सुन लेता है। जीते जी मोक्ष कौन है, कैसे मिलता है जीते जी मोक्ष? मतलब आपने अपने परिवार से संबंध खत्म कर लिया, रहते